नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आर निधि न्यूज के नए कार्यक्रम सत्य की खोज। लेकिन क्या हम इसमें वास्तव में सत्य की खोज करेंगे? हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भागवत सत्य क्या है। हम अलग अलग संतों के मुखारबिंद से सुनते हैं कि सत्य है ईश्वर की साधना करना या फिर सत्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। अलग अलग संतों के अलग अलग राय हैं। तो इस कार्यक्रम में हम विभिन्न संतों से चर्चा करेंगे और आज हम शुरुआत करने वाले हैं श्याम जी से। तो सबसे पहले अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं मीठी श्याम जी का, बहुत बहुत स्वागत है। तो सत्य के विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम भागवत सत्य के विषय पर चर्चा करना शुरू करें। सबसे पहले हम आपके नाम पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि मीठे श्याम जी ये तो कोई संज्ञा तो नहीं है जी। आपका वास्तविक नाम क्या है और मीठे श्याम जी नाम आपका क्यों? जी, मेरा वास्तविक नाम सुमित है जी। मीठे श्याम ऐसा होता है जिस प्रकार बच्चा जन्म लेता है जी, तो उसका नामकरण संस्कार होता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारी दीक्षा होती है, गुरुदेव हमें गुरु मंत्र देते हैं, हमारा आध्यात्मिक जगत में जब जन्म होता है तो एक नामकरण संस्कार वहाँ बताया गया है। तो उसके आधार पे हमारा गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया, जो कि मीठे श्याम कृष्ण शरण जी महाराज कहलाया। कहाँ से आपकी भागवत शिक्षा? जी, मेरी भागवत शिक्षा वृंदावन से है, वैजयंती धाम आश्रम से है जी। कौन है? परम पूजनीय पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी, राधाराम मंदिर के गोस्वामी जी। अच्छा, ये इसके अतिरिक्त जो आपकी औपचारिक शिक्षा है वो कितनी? अब मैं हाई स्कूल पास हूँ। अच्छा, तो यहाँ आपकी पुंडरीक जी महाराज से जो शिक्षा दीक्षा हुई है, यहाँ पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद आप किस चीज का प्रचार प्रसार करते हैं? क्या आप बताने का प्रयास करते हैं? सिर्फ और सिर्फ धर्म का प्रचार, भगवान के नाम का प्रचार। मीठे श्याम जी, हम आमतौर से देखते हैं कि आध्यात्म को जीवन का अंतिम लक्ष्य कई बार माना जाता है कि हमें आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए और यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ से व्यक्ति प्रत्येक सुख की प्राप्ति कर सकता है और यहाँ मान लिया जाता है कि सुख प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो वास्तव में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है और पुरुषार्थ अथवा आध्यात्म में कौन सा मार्ग सही? जीवन का जो परम लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति है, भक्ति मार्ग है जी। पुरुषार्थ सुख प्राप्त करना ये है ना, बहुत ही है ना तुच्छ चीज है, ये तो हर कोई प्राप्त कर सकता है। तो पुरुषार्थ से श्रेष्ठ हमारे धर्म ग्रंथों में सिर्फ और सिर्फ गोविंद की प्राप्ति बताया गया है, धर्म का मार्ग बताया गया है। तो सुख क्या है? लोग तो सुख उसे मानते हैं कि अगर उसके पास धन है और हर प्रकार के जीवन का आनंद प्राप्त करना, जैसे डिस्को में जाना और खाने पीने का अनेक प्रकार का स्वाद प्राप्त करना या अपनी सभी इंद्रियों को सुख प्रदान करना, इसे सुख मान लिया जाता है। आपके अनुसार सुख क्या है? मेरे अनुसार सुख ये है, शास्त्र के अनुसार सुख ये है जी, कि जो एक बार प्राप्त हो जाए उसका कभी फिर नाश ना हो। अब हम डिस्को जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ये कुछ क्षण के लिए सुख की अनुभूति होती है। सुख को ही संस्कृत में आनंद कहा गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही भक्ति मार्ग में प्राप्त हो सकता है। जो एक बार प्राप्त हो जाता है फिर जीवन पर्यंत रहता है। तो मेरे अनुसार तो है ना, सुख सिर्फ और सिर्फ भक्ति मार्ग में है। अच्छा, यदि इस मार्ग पर चलें, यानी कि हम आध्यात्म के मार्ग पर चलें और आध्यात्मिक प्राप्ति को ही या ईश्वर की प्राप्ति को ही हम सच्चा सुख माने और सभी लोग इस मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो हमारा देश तो काफी पीछे रह जाएगा। क्योंकि चाइना, जापान, अमेरिका, ये सारे के सारे जो देश हैं, ये जो मुल्क हैं, ये तो विज्ञान में आगे बढ़ने को जो है सच्ची सफलता मानते हैं। कैसे हम तो इससे काफी पीछे रह जाएंगे? देखिए, विज्ञान भी अगर देखा जाए तो संतों की वाणी अगर हम देखें तो विज्ञान भी हमारे शास्त्र से निकला है। और दूसरा, इस मार्ग में चलने से मतलब ये नहीं कि मेरी तरह बाबा जी हो जाओ जी। अपने सांसारिक कार्य करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए इस मार्ग में चला जाए। कैसे? जैसे कि है ना, हम प्रातः उठते हैं, उठने के बाद में है ना सबसे पहले भगवान का चिंतन करें। कार्य पे जा रहे हैं तो उससे पहले है ना मुख से हरि नाम लें जी। कोई कार्य करें तो भगवान का नाम लेते हुए हम अपना जीवन का शुरुआत करें, दिनचर्या की शुरुआत करें। जब हम पूरा दिन भगवान का चिंतन अगर हम है ना अपने दिमाग में रखेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम संसारिक काम भी कर पाएंगे और भक्ति मार्ग में भी चल पाएंगे। अच्छा, भगवत प्राप्ति का मीठे श्याम जी सबसे आसान सरल मार्ग कौन सा है? क्योंकि कई बार जब हम कर्म कांड की ओर देखते हैं तो जो कर्म कांड आचार्य हैं वो अनेक प्रकार के मंत्रों की चर्चा करते हैं और अगर हम वांग मार्गीय
सिद्धियों की ओर जाते हैं तो उनकी अलग प्रकार के तरीके हैं ईश्वर को प्राप्त करने के अथवा मोक्ष को प्राप्त करने के। तो भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग कौन सा है जिसे गृहस्थ आसानी से प्राप्त कर सके? भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग अगर हमारे शास्त्रों ने बताया है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम है जी। भागवतम जी का भी अंतिम श्लोक कहता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम जी। दूसरा रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा बार बार कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा जी। तो अगर इस कली काल में भगवान को प्राप्त करने का भक्ति मार्ग में चलने का सबसे सहज उपाय है भगवान का नाम और कुछ नहीं। भगवान से प्रेम करो, प्रेम करते हुए हम भगवान का नाम जपें, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हमें ना यज्ञ अनुष्ठान कर पाएं, हम पवित्र रह करके है ना पांडित्य कर्म कर पाएं, समाधि में जा पाएं घंटों घंटों, कोई नहीं कर सकता आज कली काल में, इतना दुर्बल यह शरीर है। 2 कोटि दानम घृणेषु काशी प्रियाग युत कल्पवासा मेणु सुवर्ण यज्ञ दानम गोविंद नाम कदापि न उत्तुल्यम। शास्त्र कह रहे हैं कि जो फल और युगों में करोड़ों गाय का दान करने से हमें काशी में दान करने से प्राप्त होता था, प्रयागराज में जीवन पर्यंत स्नान करने से जो प्राप्त फल होता था, किसी यज्ञ अनुष्ठान में सोने का पहाड़ दान करने से हमें जो फल प्राप्त होता था, वह तीनों फल भी भगवान के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। गोविंद नाम न कदापि तुल्य। तो एकमात्र साधन सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्राप्त करने का, भक्ति मार्ग पर चलने का सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम। नित्य हर क्षण हर श्वास में हम भगवान का चिंतन करते रहें, भगवान का नाम लें और भगवान से प्रेम करें, मुख्य प्रेम। अच्छा, अगर हम पाप और पुण्य की अगर बात करते हैं तो पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? पाप किसे कहा जाए, पुण्य किसे? ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि सबके दृष्टिकोण में पुण्य की अलग परिभाषा है और पाप की अलग परिभाषा है। जो व्यक्ति पापी है, चाहे हम डाकू अंगुलीमाल की बात करें, तो वो उसके दृष्टिकोण से उचित था क्योंकि वो तो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो वास्तव में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? जो शास्त्र के अनुकूल हम आचरण करते हैं वह तो पुण्य है, और जो शास्त्र के विरोध में जाकर के हम आचरण करते हैं वह पाप है। सीधा सहज इसका है ना आंसर ये है, यानी कि शास्त्रों के अनुसार हमें चलना। हाँ, हमें शास्त्र जो हमारे को है ना शास्त्रों ने आज्ञा दी है, जो संत आदेश कर रहे हैं उस अनुसार हम अपनी जीवनचर्या को चलाएं। और महर्षि वेद व्यास जी के विषय में कहा गया है 18 जब उन्होंने पुराणों की रचना की और 4 वेदों की उन्होंने रचना की, उसके बाद में कहा गया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो क्या हम शास्त्रों के इतर परोपकार को सर्वश्रेष्ठ पुण्य और परपीड़ा को सर्वश्रेष्ठ पाप मान सकते हैं? परोपकार, दूसरों का कल्याण करने को हम सर्वश्रेष्ठ पुण्य और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप मान सकते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी ने भी एक स्थान पर इस बात को माना है। हमारे द्वारा अगर किसी का हित हो रहा है या किसी को कष्ट पहुंच रहा है तो वह महापाप है जी, वो पाप की श्रेणी में आता है जी। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि जो पापी जन है, पापी जन हमें ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं और जो पुण्य आत्मा है वो ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? वो सब प्रारब्ध का खेल है जी। हम जैसा प्रारब्ध में है ना करके आए हैं कर्म, उसका हम भोग रहे हैं। आप देखना कि संत होते हैं जो जीवन निकाल देते हैं भगवान के नाम में, उनको भी भयंकर पीड़ा होती है, वो अपने प्रारब्ध को काट रहे हैं, उनका अंतिम जन्म चलता है जी। हम कष्ट भोगते हुए भी भगवान को ना भूलेंगे तो अंत जो हमारा होगा ना वो बहुत सुखमय होगा, और जो सुखी है जो पाप कर रहा है उसका अंत बहुत ही विकराल होगा। लेकिन असल में होता क्या है ना, वास्तव में जो लोग देखते हैं कि जो गुंडे बदमाश टाइप के जो लोग हैं वो बड़े आनंद में अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे बंगले उनके पास हैं, परंतु हम उन्हें देख रहे हैं जो कि हम बाबा तुलसी की अगर बात करें या बाबा कबीर की हम बात करें, जीवन में कितने कष्ट उनको झेलने पड़े। तो लोगों के सामने जो एग्जाम्पल जा रहा है ना, वो एग्जाम्पल थोड़ा अजीब जा रहा है। क्या संदेश ऐसी स्थिति में लोगों को आप देंगे? देखिए, जो है ना पाप कर्म करता है वो दिखने में सुखी है, लेकिन कभी उससे जाकर के पूछो क्या तो सुखी है, तो वो यही कहेगा नहीं मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि आज होता क्या है कि हम खाली चित्र तक सीमित रह जाते हैं जी, चरित्र तक नहीं पहुंचते जी। असली आनंद तो है ना परमात्मा के नाम में ही है जी।
जो कि है ना हम देखते हैं कि भैया ये भगवान का भजन कर रहा है, नेक रास्ते पर चल रहा है, बहुत दुखी है, वो दुखी नहीं है अंदर से, उसको कष्ट मिल रहा है, भोग भोग रहा है वो, लेकिन वो आनंदमय है, हृदय उसका बड़ा ही है ना पुलकित है, आनंदमय वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो बिल्कुल जैसा कि आचार्य जी ने हमसे बताया है कि वो जो पापी है वो कहीं ना कहीं दुखी है, और पुण्यात्मा है वो पुण्य अर्जित कर रहा है संभवतः है आने वाले समय। हाँ, आने वाले समय के लिए पुण्य अर्जित कर रहा है, उसका जो भविष्य होगा वो बहुत ही मतलब है ना सुखमय होगा। तो बिल्कुल जाहिर है कि जिस प्रकार इस समय हमें वर्तमान में बहुत बड़ा पाप करते हैं, गणेश उत्सव चल रहा है जी, तो हम क्या करते हैं कि हम है ना गणेश जी को लेके आते हैं, लाने के बाद में उनके योग्य स्थान भी नहीं देखते। देखिए जगत के पिता भगवान शंकर, उनके पुत्र हैं भगवान गणेश, तो हम ये नहीं देखते कि जगत के पिता के बेटे को हम कहाँ बैठा रहे हैं, नाली के ऊपर बैठा दिया, कहीं बाहर बैठा दिया, तो हम ये भी है ना अनजाने में पाप कर रहे हैं। इसका भी भोग जो होगा ना हमको बहुत ही विकराल रूप में देखना पड़ेगा, क्योंकि गणेश जी को लाना हमारी प्रथा नहीं है। दक्षिण में कार्तिक का राज है, जिस प्रकार हमारे उत्तरी भारत में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, उधर दक्षिण में आपके ना कार्तिक जी की पूजा होती है। तो इन 10 दिनों के लिए गणेश जी अपने भैया के यहाँ पे गए थे, तो दक्षिण वासियों ने 11वें दिन उनको ससम्मान विदा किया, जो कि हमने आज भेड़ चाल के रूप में यहाँ प्रारंभ कर दिया है। तो यह भी बहुत बड़ा महापाप है, इसका भी हमें भोगना पड़ेगा। तो बिल्कुल जाहिर है कि अनेक बार हम देखते हैं कि जो पापी जन हैं वो सुख प्राप्त करते हैं और पुण्यात्मा दुखी हैं। वास्तव में ऐसा सत्य नहीं है। हम इसी बात को खोजने के लिए निकले हैं और विभिन्न संतों से हम इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत अन्य देशों की अपेक्षा काफी पीछे है। माता लक्ष्मी की सर्वाधिक पूजा की जाती है भारत में, परंतु विश्व का सर्वाधिक धनवान व्यक्ति पैदा होता है दूसरे मुल्क में। माता सरस्वती की यानी ज्ञानदात्री माता सरस्वती और बुद्धिदाता भगवान गणेश की सर्वाधिक पूजा होती है भारतवर्ष में, परंतु सबसे बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं जापान में और चीन में। ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए हम निकले हैं अपने इस कार्यक्रम सत्य की खोज में, और अन्य संतों से भी हम इस प्रकार की चर्चाएं करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। जय श्री कृष्ण।